श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा गिरधरि श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे राधे। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी जतकृष्णा प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी जगद्गुरु श्रीला प्रपाद की जय। श्रीला गुरुदेव महाष्ण गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। तो गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोसाई महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभदा कृष्ण प्रस्ताव श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी। जय शिला गुरुदेव जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और इस संस्था के द्वारा और उनके साथ जुड़कर ही और मैं ये शिक्षा प्राप्त कर पाया हूँ और ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन प्रोग्राम्स में हम शिला प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और ये है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। ये उनकी एक छोटी सी बुक है, पुस्तक है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और ये सारी जो किताबें हैं, ये कुछ तो प्रश्न उत्तर हैं जो शिला प्रभुपाद जी से पूछे गए हैं। और उसमें अलग अलग भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, उनसे श्लोक्स
इसमें कोट किए गए हैं, दिए गए हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसका जो अध्याय है, 6वां अध्याय, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसका नाम है आदर्श भक्त। तो इसका थोड़ा सा अध्ययन हमने किया, कुछ पढ़ा था, जिसमें कुछ पॉइंट्स अगर किसी को याद है तो आप बताएं क्या पढ़ा है हमने अभी तक। ये एक आदर्श भक्त कौन है और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, अभी क्या क्या पॉइंट कवर किए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमने एक आइडियल डिवोटी जिसको कहते हैं आदर्श भक्त के क्या क्या लक्षण है, कि क्या एक आदर्श भक्त कैसा हमें हमारे लिए एक जो आइडियल है, जो एक आदर्श भक्त है, हमने पहले पढ़ा कि जो गुरु को प्रसन्न करने में अपना सक्षम हो, जो अपने गुरु को प्रसन्न करना जानता हो कि कैसे भगवान की भक्ति के जरिए एक जो आइडियल आदर्श भक्त है अपने गुरु को प्रसन्न कर देता है। और आदर्श भक्त का ये वो है कि मानना है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पाप कटते हैं। तो इस उस जैसे कि हम कितना अपने आप को सरेंडर करते हैं भगवान के सामने, तो कितना जितना भी हम सरेंडर करते हैं, जितना भी हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, उस हिसाब से हमारे पाप कटते चले जाते हैं। और जैसे ही भगवान की शरण लेते हैं तो हमारी कठिनाइयाँ जो हैं, आदर्श भक्त का मानना है कि हमारी कठिनाइयाँ जो हैं उनकी समाप्ति होने लगती है। तो क्या थे? ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, इसमें ये पॉइंट आए हैं और इसमें और भी काफी पॉइंट हैं जो आपने बताए हैं, ठीक अच्छे हैं। शिला प्रभुपाद जी संयम के बारे में बताते हैं इसमें, कि कैसे जो मनुष्य है वो संयम बरत सकता है, संयम का पालन कर सकता है, जबकि पशु नहीं कर सकते, है ना। पशु का उदाहरण दिया था शिला प्रभुपाद ने, कि जैसे कि मिठाई की दुकान है और कोई गाय आती है और वो एकदम मिठाई उस पे मुंह मार देती है, और चाहे उसको डंडे मारते रहे फिर भी वो खाएगी, क्योंकि वो संयम नहीं बरत सकते ना, पशु नहीं संयम कर सकते। लेकिन इंसान के अगर जेब में पैसा नहीं है और सामने से वो मिठाई की दुकान से जा रहा है, तो वो अपने आप को रोक लेगा कि पैसा तो है नहीं, मैं क्या खाऊं, मतलब खरीद नहीं सकता तो खा नहीं सकता, तो वो देखकर भी रुक जाएगा, संयम बरत लेगा। लेकिन पशु नहीं कर सकते संयम। तो एक ये अच्छा उदाहरण शिला प्रभुपाद जी ने दिया था। और फिर शिला प्रभुपाद जी बता रहे थे उनकी जो माया है, भगवान कृष्ण का की जो माया है, वो कितनी अपरंपार है। भगवत गीता का जो श्लोक है, देवी हई श गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुरत्या है, बहुत दुष्कर है उसको पार पाना। तो उसमें शरणागति का, जैसे आपने उदाहरण दिया कि शरण में, हम भगवान की शरण में जाएंगे तो आसानी से माया को पार कर लेंगे, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा कैसे माया हमें भरमाएगी। हमें लगेगा सब कुछ कि हाँ ये तो सब कुछ ठीक है, हम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो ऐसे ही हमने सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा था इस अध्याय में, तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि शिला प्रभुपाद जी आगे और क्या इसके अंदर पॉइंट्स बताते हैं, क्या तथ्य बताते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसी भांति कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ही हम कृष्ण का विचार करते हैं, उसका अर्थ होता है कृष्ण की समस्त शक्तियां। राधा कृष्ण कहने से वह पूर्ण हो जाता है। राधा यानी कृष्ण की समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा कृष्ण परमेश्वर हैं। मत अर्थात जो राधा रानी जी हैं वो भगवान की शक्तियों का शक्ति हैं, और कृष्ण भगवान हैं, शक्ति और शक्तिमान। तो अतः जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं तब उसमें जीव भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि जीव कृष्ण की विभिन्न शक्तियों में से एक है, उनकी उच्चतर शक्ति। अतः
जब यह शक्ति शक्तिमान की सेवा नहीं करती है, तब वह भौतिक अस्तित्व होता है। संपूर्ण जगत कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, वे कृष्ण की सेवा के एक भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। जिस प्रकार आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नागरिक परोक्ष रूप से सरकार की सेवा करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण या हरे कृष्ण, हरा हरा कौन है? हरा भी राधा रानी जी का नाम है, उनकी भगवान की शक्ति। तो जब पूरा जो इसमें इस नाम में सब कुछ सम्मिलित है, इसमें जीव भी सम्मिलित हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि हम आत्माओं का अस्तित्व ही इसलिए है कि हम भगवान की सेवा कर सकें। उसी में आत्मा को आनंद मिलता है, और भगवान, क्योंकि वो पर्पज है, हमें बनाने का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि भगवान की सेवा में लगें। तो लेकिन पूरा संसार तो सेवा नहीं कर रहा भगवान की। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं जेल का। जैसे जेल में कैदी होते हैं, कैदी अगर बाहर कानून का पालन नहीं करते तो उनको जबरदस्ती जेल में लाया जाता है पुलिस द्वारा पकड़कर, और वहां उनसे कानून का पालन करवाया जाता है। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, उसी प्रकार वे भी परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंदी गृह में आते हैं, अर्थात जेल में आते हैं। अतः जेल में वे राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी भांति यहाँ समस्त जीव ईश्वर वहीन हैं। अपनी इच्छावश अथवा अज्ञानवश भगवान के प्रभुत्व को स्वीकार करना उन्हें रुचिकर नहीं होता, असुरी। अतः हम उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। मतलब जो लोग जैसे जेल का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोग भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, तो ऐसे लोग आसुरी बताए गए हैं, और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया है शिला प्रभुपाद जी द्वारा। तो आगे बॉब पूछते हैं, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जिस विषय में मैंने भक्तों से चर्चा की है, औषधि यानी कि जो दवाई होती है, आज मैं कुछ भक्तों के साथ नदी की ओर गया था। मुझे जुखाम है, अतः मैंने कहा मुझे जल में नहीं जाना चाहिए। कुछ भक्तों का विचार था कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वह गंगा नदी है, तथा कुछ ने कहा कि जुखाम के कारण मुझे नहीं जाना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हम अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण अस्वस्थ होते हैं। तो यहाँ बोब शिला प्रभुपाद जी से पूछना चाह रहे हैं कि वो थोड़े से बीमार होंगे, और सर्दी का मौसम है, तो वहाँ गंगा नदी जी बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो गंगा मैया जो हैं बड़ी पवित्र हैं, वहाँ उसमें स्नान करने का बहुत महत्व है। तो वो पूछ रहे थे कि मुझे जुखाम है, और कई भक्त कह रहे थे कि मुझे स्नान मतलब गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, कई कह रहे थे नहीं लगानी चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि जब हम बीमार होते हैं, तो ये बीमारी जो हमारे पिछले कर्मों का फल है, जो हमने गलत काम किए हैं, उनकी सजा के तौर पर हमें बीमारी मिलती है। तो क्या ये सही है? शिला प्रभुपाद जी से वो पूछ रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ, यह एक सच है। हमें जो कोई भी दुख सहन करना पड़ता है, वह हमारे पिछले पाप कर्मों के कारण ही होता है, बॉब। किंतु जब कोई कर्म फल से मुक्त हो जाता है, क्या वह फिर भी अस्वस्थ हो जाता है? मतलब अगर उसके सारे कर्म फल कट गए हैं, क्या तब भी वो बीमार हो सकता है? शिल प्रपाद, नहीं। यदि वह अस्वस्थ होता भी है, तो वह अत्यंत अस्थायी रूप से होता है, मतलब टेम्परेरी। उदाहरण के रूप में पंखा चल रहा है, यदि आप पंखे का बटन बंद कर देते हो, तो वह पंखा थोड़ी देर चलता रहेगा, फिर वो बंद होगा। क्यों? क्योंकि उसमें गति है, बिजली के कारण उसके अंदर गति है। तो उस गति को भौतिक रूप से हम समझ सकते हैं कि वो भौतिकता का बल है। श्याम सुंदर, संवेग, इसको कहते हैं संवेग। शिल्पपाल, हाँ संवेग। किंतु जैसे ही संवेग चला जाता है, वैसे ही गति भी शून्य हो जाती है।
उसी भांति यदि कृष्ण की शरण में आया हुआ भक्त भी भौतिक परिणाम भुगत रहा है तो वह स्थिति अस्थायी है। अतएव भक्त भौतिक दुखों को दुखों के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें कृष्ण की या भगवान की दया के रूप में लेता है। मतलब कोई कहते हैं कि अच्छा तुम तो बड़े भक्त बनते फिरते हो, फिर तुम क्यों बीमार होते हो, तुम्हें क्यों इतने कष्ट हो रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ यही उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हालांकि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, क्योंकि शरीर तो है ना, पिछला जन्म भी हुआ है, ये जन्म भी हुआ है, तो कर्म तो हैं। तो जैसे हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, हम नए जो हमारे कर्म हैं उनको बंद कर देते हैं, लेकिन पिछले तो हैं। जैसे पंखे का स्विच बंद कर दिया, लेकिन पंखा तो चल रहा था ना, तो वो धीरे 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 फिर बंद होगा। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तो हम अगले तो अपने जो, क्योंकि गलत काम करने हमें छोड़ने पड़ते हैं, तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे ना। तो लेकिन जो पिछले किए हुए हैं उनका फल फिर हमें मिलेगा। लेकिन एक जो भक्त है वो कभी भी ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि भगवान की दया है। और ये आपने सुना भी होगा कि भगवान सूली को शूल बना देते हैं। मतलब अगर मुझे कोई सूली की सजा मिलनी है तो मेरे पाँव में छोटा सा शूल चुभेगा और वो सजा उसमें कट जाएगी। ये भगवान की शक्ति है। इसलिए जो भक्तगण हैं उन पे कोई भी मुसीबत आती है वो भगवान की इसको दया मानते हैं। ये एटीट्यूड है एक भक्त का। ये दर्शाता है कि भक्त को कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना, कैसे उसको अपना मानसिकता बनानी चाहिए, कैसे उसको हर चीज को सोचना चाहिए। क्योंकि भक्ति करना कोई पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। इसको हमें अपना जीवन शैली बनानी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल। ये दिस इज अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट अ वीकेंड कि बस हाँ सैटरडे संडे आया और अपना थोड़ा सा सत्संग सुना और चलो जी। नहीं, इसको हमें फुल टाइम अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अपना जीवन तभी हमारा बदलेगा, ऐसे नहीं। तो बॉब आगे कहते हैं, पूछते हैं, इस प्रकार का भाव एक पूर्णात्मा के लिए ही संभव है। मतलब ऐसा भाव तो आना, मतलब जो जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है या पूर्ण हो गया है उसको ही आएगा, हमें कहाँ आएगा। शिला प्रपाद, पूर्णात्मा वह है जो दिन के 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है, वह पूर्णता है। वह एक दिव्य स्थिति है। पूर्णता का अर्थ है अपनी मौलिक जागृत भावना में संलग्न होना, वह पूर्णता है। भगवत गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः समसिद्धिम लभते नरः। अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य समसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। परिपूर्णता, समसिद्धि, सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। यह ब्रह्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार है। तथा समसिद्धि का अर्थ है भक्ति, जो ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात आती है। मतलब अपने अपने कर्मों में लगकर भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ भगवत गीता का जो श्लोक है, शिला प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं, है ना। समसिद्धि लभते नरः, मतलब प्रत्येक मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ समसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो बॉब पूछते हैं, क्या आप अंतिम शब्द को पुनः कहेंगे। शिला प्रभुपाद, समसिद्धि। बॉब, हाँ। शिला प्रभुपाद, सम का अर्थ है संपूर्ण। बॉब, हाँ। शिला प्रभुपाद, तथा सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। भगवत गीता में कहा गया है कि जो अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है उसने संपूर्ण पूर्णता प्राप्त कर ली है। अच्छा, पूर्णता तब आती है जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि यह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है। ये तो हमने बहुत बार सुना है कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। सुनने से क्या होगा, सुनने से तो कुछ नहीं होगा। क्या हमें यह प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करने की कोशिश की है या ये सोचा है कि इसका अर्थ, असली में अर्थ क्या है। तो इसे ब्रह्मभूत स्तर अर्थात इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। यह पूर्णता है तथा समसिद्धि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत आती है, जब व्यक्ति भक्ति में सेवा में संलग्न होता है। अतएव यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न हो तब समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। अतएव इसे समसिद्धि कहते हैं। मतलब
जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं तो हमें ये लेवल ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान की, योग की, है ना? और भी कई प्रैक्टिसेस हैं, लोग उनको करके इस स्टेज पर आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने बता दिया कि ये फॉलो करो। 6वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की क्या प्रक्रिया है। तो उसको सुनने के बाद अर्जुन कहता है कि भगवान मेरे से तो ये ध्यान धुन नहीं होगा, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, है ना? मैं तो क्षत्रिय हूँ। चाहे कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है किसी का, कोई काम काज करता है, कोई बिजनेस करता है। ऐसे ही अर्जुन कहता है मेरे बस का नहीं है ये, आप मुझे कोई सरल विधि बताइए। तो फिर भगवान आगे बताना प्रारंभ करते हैं कि फिर हमें कैसे कर्म करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखकर। फिर आगे फिर अध्याय भगवान अपने ओपुलेंस बताते हैं, अपने ऐश्वर्य बताते हैं, फिर भक्ति कैसे होती है, भक्ति योग कैसे होता है, फिर ऐसे ऐसे भगवत गीता आगे बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये विधियां नहीं हैं, ये विधियां हैं दूसरी भी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो भगवान सरल विधि बता रहे हैं भक्ति की। तो बॉब, मैं आपसे अत्यंत विनय पूर्वक यह पूछता हूं कि क्या आपको व्याधि यानी बीमारी बीमारी तथा अस्वस्थता का अनुभव होता है? मतलब कोई बीमारी आपको हुई है? शिला प्रभुपाद से पूछ रहे हैं बॉब। शिला प्रभुपाद, हाँ बॉब, क्या यह आपके पूर्व कर्मों का फल है? शिला प्रभुपाद, हाँ बॉब, तो इस भौतिक जगत में कोई भी अपने कर्म से नहीं बच सकता क्या? शिला प्रभुपाद, हाँ वह बचता है, भक्त के लिए कर्म नहीं रह जाते, न ही कर्म फल रह जाता है। बॉब, किंतु आप तो सर्वोत्तम भक्त हैं। शिल प्रपात, नहीं, मैं स्वयं स्वयं को सर्वोत्तम भक्त नहीं मानता, मैं तो निम्नतम हूँ, मतलब बहुत नीचे का हूँ। देखो शिला प्रपात कितने हम्बल हैं, कितने वो डाउन टू अर्थ हैं और कितने विनम्र हैं। अपने आप को बता रहे हैं कि मैं तो भक्त ही नहीं हूँ, मैं तो सबसे नीचे का हूँ, और जबकि वो टॉप क्लास डिवोटी हैं भगवान के। बॉब, नहीं शिला प्रपात, आप सर्वोत्तम भक्त हैं। बॉब, अरे नहीं नहीं, किंतु देखिए आप जो कहते हैं वह सदैव उचित प्रतीत होता है। शिल प्रपात, बात यह है कि सर्वोत्तम भक्त भी वह यह प्रचार करता है तब भक्त के द्वितीय स्तर पर पहुंच जाता है। बॉब, सर्वो सर्वोत्तम भक्त क्या करता है? शिल प्रपात, सर्वोत्तम भक्त प्रचार नहीं करता। बॉब, वह क्या करता है? शिल प्रपात, वह जानता है कि उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति भक्त है। हाँ, उसे कोई अभक्त नहीं दिखाई देता, सभी भक्त दिखते हैं, उसे एक उत्तम अधिकारी कहते हैं। किंतु जब मैं प्रचार कर रहा हूं तब मैं किस प्रकार कह सकता हूं कि मैं सर्वोत्तम भक्त हूं? ठीक राधा रानी के समान उन्हें कोई भी मनुष्य अभक्त नहीं दिखता, अतएव हम राधा रानी के समीप जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपनी हम्बलनेस दिखा रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हमें अननेसेसरी अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि जी मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, मैं तो ये इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ। नहीं, हमें हमेशा हमें ये अंदर से तो पता है ना कि हम कौन हैं। बाहर से दिखावा करके मैं टिक्का लगा के और ये कंठी माला पहन कर दिखावा कर सकता हूँ बहुत बड़ा भक्त हूँ। अंदर से तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितना अनर्थ भरा पड़ा है, तभी तो हम इस जगत में हैं। तो इस प्रकार भगवान हमेशा भक्त को चाहिए कि वो अपने आप को कभी भी ये ना बताए कि मैं टॉप क्लास डिवोटी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं। क्योंकि जैसे बताया ना पिछले पिछले सेशन में हमने पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं श्लोक का, मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी दुरत्य है, वो कभी भी हमें ऐसे दिमाग में बिठा दे कि हाँ जी मैं तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो बहुत वो ये कर रहा हूँ, देखो मैं नाम भी जप करता हूँ, मैं भगवत गीता भी पढ़ता हूँ। लेकिन यही तो माया है भगवान की, वो कभी भी हमें भटका सकती है। तो हमें इस चीज का हमेशा डर रहना चाहिए।
कि माया कभी भी हमें भरमा सकती है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण लेना ही हमारे लिए सेफ है। तो बॉब, ये कौन है? जब शिला प्रभुपाद जी ने राधा रानी का नाम लिया तो राधा रानी के बारे में पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद। राधा रानी वो भगवान की शक्ति है। बॉब, शिला प्रभुपाद, यदि कोई राधा रानी के समीप जाता है तब वे कृष्ण से उनकी संस्तुति करते हैं। यह सर्वोत्तम भक्त है, यह मुझसे भी श्रेष्ठतर है, तथा कृष्ण उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। वही श्रेष्ठतम भक्त है, किंतु इसका अनुकरण करके यह नहीं कहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठतम हो गया हूँ। वही बात कि यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा भगवान के साथ राधा रानी जी होती हैं। तो जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो राधा रानी जी भगवान कृष्ण से आग्रह करती हैं, देखो ये आपको नमस्कार कर रहा है, ये आपका कितना बड़ा भक्त है, इसे स्वीकार करिए। तो भगवान राधा रानी जी का कहा नहीं टाल सकते। इसलिए हम राधा रानी जी की सेवा करना चाहते हैं कि राधा रानी जी जब भगवान से कुछ कहेंगी तो वो उनको कभी नहीं टालेंगे, है ना। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि फिर भगवान उनको अस्वीकार नहीं करते। और राधा रानी जी को सारे भक्त दिखते हैं, कोई भी भगवान को नमस्कार करेगा वो उनके लिए भक्त है, वो भगवान का भक्त है। क्योंकि राधा रानी जी कौन है? टॉप क्लास डिवोटी, वो सबसे टॉप क्लास है। और टॉप क्लास डिवोटी को सब भक्त दिखते हैं, जैसे पीछे बताया है शिला प्रभुपाद ने। तो आगे एक उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद। ईश्वरे तद धनेषु बलिशेषु द्वित्सु च, अर्थात एक द्वितीय श्रेणी के भक्त को प्रतीत होता है कि कुछ लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किंतु उत्तम भक्त की दृष्टि में ऐसा नहीं है। उत्तम भक्त देखता है किसी को भी भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठतर है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज की भांति वह कहता है, मैं मल के कीड़े से भी निम्नतर कोटि का हूं। मतलब जो शुद्ध भक्त है भगवान को, अपने आप को कीड़े से, नाली के कीड़े से भी नीचे समझता है। इतना उसके अंदर विनम्रता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसको कोई गालियां दे के चला जाएगा और कुछ कह देगा, नहीं, ऐसा नहीं। मूर्खता में और विनम्रता में फर्क होता है। एक जो भगवान का भक्त है वो विनम्र है, वो अपने आप को बहुत समझता है कि वो मैं बिल्कुल ही नीचा हूं, उसमें अहंकार नहीं है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए। वो मूर्ख नहीं है, वो बुद्धिमान से भी बुद्धिमान है, क्योंकि उसने भगवान की शरण ली। तो वो ऐसा कौन कह रहे हैं? शिल प्रभुपाद। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के लेखक, पुरी शेर कीट हईते मुनि से लघिष्ठ, वे दिखावा नहीं कर रहे हैं, उन्हें वैसी अनुभूति हो रही है। मैं निमंतम हूँ, प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठतम है, किंतु मैं निमंतम हूँ। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न है, मैं संलग्न नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अरे मुझ में कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी भक्ति नहीं है, मैं दिखावा करने के लिए रोता हूँ। यदि मैं कृष्ण का भक्त होता तो बहुत समय पूर्व ही मेरी मृत्यु हो चुकी होती, किंतु मैं जीवित हूँ, यही प्रमाण है कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है। श्रेष्ठतम भक्त की यही दृष्टि है, वह कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न होता है कि वह कहता है कि अन्य सभी भक्त हैं, किंतु मैं निमंतम हूँ, अतएव मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ। वही श्रेष्ठतम भक्त है। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी जो मनोदशा होती है एक श्रेष्ठ भक्त की, वो बताई गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं भगवान कृष्ण है, भक्त के रूप में अवतार लेकर आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कृष्ण का भक्त ही नहीं हूँ। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं अभी तक जीवित हूँ, मैं मरा क्यों नहीं। तो ये एक भाव है, ये भावना है भक्त की, अंदर से उसको ऐसा फील होता है। जरूरी नहीं है कि वो दिखावा करता फिरे, नहीं, उसके अंदर से ये मनोदशा है, उसके अंदर की ये मनोदशा है, उसको ये फील होता है। और ये ही, क्योंकि भक्ति एक बहुत पर्सनल चीज है। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत। मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है, इसी पर इसको कहते हैं पर्सनल। ये अनुभव बहुत पर्सनल है।
और ये जो यहाँ बताया गया है, ये बहुत ऊंचे लेवल की भक्ति का उदाहरण है। और जो मनोदशा, मन एक इंसान ही अपनी आप मनोदशा समझ सकता है ना, दूसरा थोड़ी समझ लेगा। अगर मेरे शरीर में कोई दुख है, कोई पीड़ा हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे कंधे में दर्द है। दूसरा बंदा कहेगा चलो ठीक है, दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बस। उसको वो पीड़ा थोड़ी महसूस होगी, वो पीड़ा तो मुझे महसूस हो रही है। इसी प्रकार जो मेरी मनोदशा है उसको मैं ही महसूस कर सकता हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये बहुत पर्सनल चीज होती है। भक्ति भी इसी प्रकार एक पर्सनल चीज है कि हर एक भक्त अपना जज स्वयं है। वो अपने आप को खुद इवेल्युएट कर सकता है कि मैं कहाँ कहाँ खड़ा हूँ। क्या मुझ में भगवान की ये जो ये बताई गई है ऐसी कोई भावना आती है भगवान के प्रति, या नहीं आती? या जब भी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है मैं क्या करता हूँ? रीलें देखता हूँ, या भगवान की शिला प्रपात की कोई बुक पढ़ता हूँ, या चैंटिंग फिनिश करता हूँ, या क्या करता हूँ? उससे हम अपने आप को तोल सकते हैं कि हाँ मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। मैं तो अभी मतलब चल भी नहीं रहा हूँ, भक्ति का भय भी नहीं मैंने बोला अभी। तो इस प्रकार यहाँ हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे वो पूछते हैं, अतः भक्त को प्रत्येक प्राणी के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। शिल प्रपाद, हाँ, भक्त को श्रेष्ठतम भक्त का अनुकरण न करके एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कार्य करने चाहिए। अनुकरण मतलब नकल। मतलब ये नहीं है कि जी हमें बस वही नकल करनी चाहिए जो श्रेष्ठ, जो उच्च भक्त हैं, कि वो जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा करेंगे, वैसे ही नाचेंगे या वैसे ही करेंगे। नहीं, उन्होंने जो कहा है उसका हमें पालन करना है, उसको बोलते हैं अनुसरण। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, अनुकरण अनुसरण दो शब्द हैं। हमें नकल नहीं करनी है, हमें फॉलो करना है, हमें अनुसरण करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। क्योंकि हम वो नहीं बन सकते, नकल करके हम वो बनना चाहेंगे लेकिन हम वो नहीं बन सकते। हम हम ही रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनका पालन हम अपनी सिंसियरिटी से बहुत गंभीरता पूर्वक करेंगे। ये मनोदशा हमारी होनी चाहिए। श्याम सुंदर पूछते हैं, एक बार आपने कहा था कि कभी कभी आपके भक्तों के पाप कर्मों के कारण आपको कष्ट या बीमारी होती है। क्या कभी कभी उस कारण भी रोग हो सकता है? मतलब जैसे कोई गुरु है और उसके शिष्य होते हैं, तो वो अपने शिष्यों के कर्म अपने ऊपर लेता है गुरु। तो यहाँ श्याम सुंदर जो हैं वो शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर शिष्य गलत काम करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन अच्छे से नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या आपको बीमारी होती है? शिला प्रभुपाद, देखिए कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारा समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, भयभीत मत हो। ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। अतः कृष्ण इतने शक्तिमान हैं कि वे दूसरों के समस्त पापों को लेकर उन्हें तत्क्षण ठीक कर सकते हैं। किंतु जब एक जीव कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तब वह भी अपने भक्तों के पापों का उत्तरदायित्व ले लेता है। अतः गुरु बनना कोई सरल काम नहीं है। आप समझें, उसे समस्त विष लेकर उसे आत्मसात करना पड़ता है। अतः कभी कभी वह कृष्ण नहीं है। इसलिए कभी कभी कोई कठिनाई होती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित किया है, बहुत अधिक शिष्य मत बनाओ। किंतु हमें कष्ट भी हो तब भी प्रचार के लिए हमें अनेकों शिष्य स्वीकार करने पड़ते हैं। यह एक तथ्य है। गुरु को अपने शिष्यों के समस्त पाप कर्मों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है। अतः जब एक व्यक्ति समस्त पापों को ग्रहण करने में समर्थ न हो, अनेकों शिष्य बनाने का एक संकटपूर्ण कार्य है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं कि जो गुरु है, वैसे तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आते मैं तुम्हारे सारे पापों को काट दूंगा, डरो मत। लेकिन फिर भी गुरु है भगवान का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मतलब भगवान की जगह वो भगवान का मैसेज हमें बता रहा है। हमारे लिए वो भगवान है। हम उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं गुरु से। तो गुरु बनना कोई सरल बात नहीं है, कोई वैसा नहीं है, कोई फैशन नहीं है, या कोई
पावर नहीं दिखानी है कि हाँ जी मेरे नीचे इतने बंदे होंगे और मैं बन जाऊंगा और दूध से नहाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचना बहुत बड़ा पाप है। पाप क्या है वो समझ नहीं सकते कि क्या क्या उसके साथ हो सकता है। इसलिए गुरु बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो अपने शिष्यों के समस्त पापों का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। मतलब जितने भी उसके शिष्य हैं उन सब का जो जिम्मेवारी है गुरु के ऊपर होती है, उन सभी के पाप कर्मों की। तो इसके लिए एक श्लोक शिला प्रभुपाद जी कोट करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये हम प्रेयर में भी गाते हैं। ये समस्त जो भक्त जो वैष्णव जन हैं उनके लिए मंत्र बोला जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। कल्पतरु, कल्पतरु होते हैं जो जिनके नीचे बैठकर आप कोई भी इच्छा करो, तरु मतलब वृक्ष, वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे वृक्ष की तरह होते हैं वैष्णव। अर्थात मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ठीक कल्पतरु की भांति हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं तथा वे पतित बद आत्माओं के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हैं। मतलब जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं। गुरु कौन होगा? भगवान का भक्त तो गुरु ही बन सकता है ना, कोई ऐसे थोड़ी गुरु कोई बन जाएगा। जो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो कल्पतरु की तरह हैं, वो समस्त इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु समस्त पतित आत्माओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। यह विचार बाइबल में भी मिलता है। ईसा मसीह ने लोगों के समस्त पापों के फलों को अंगीकार कर लिया तथा अपने जीवन की आहुति दे दी। अ, ये हमने सुना है कि, और बाइबल में भी आता है कि जो ईसा मसीह हैं उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, है ना? क्यों? यहाँ उसमें बताया गया कि ईसा मसीह जो हैं उन्होंने समस्त जगत के लोगों का पाप अपने ऊपर ले लिया था, है ना? और अभी भी क्रिश्चियन लोग जब हम आप मिलो किसी क्रिश्चियन से, वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है, उसकी वजह से उन्होंने बलिदान दिया। तो आता है एक आध्यात्मिक गुरु का यही उत्तरदायित्व है। चूंकि कृष्ण कृष्ण है, अतएव अपाप विद्धि है, उन पर पापों के फलों का प्रभाव नहीं होता। किंतु जीव इतना क्षुद्र होने के कारण कभी कभी उनसे प्रभावित हो जाता है। बड़ी अग्नि तथा छोटी छोटी अग्नि, यदि आप छोटी अग्नि में कोई बड़ी वस्तु डालें तो संभवतः स्वयं अग्नि ही बुझ जाएगी, किंतु एक बड़ी अग्नि में आप कुछ भी डाल दें, अग्नि को कोई अंतर नहीं पड़ता। बड़ी अग्नि कुछ भी भस्म कर सकती है ना? यहाँ शिला प्रभुपाद जी अग्नि का उदाहरण देते हैं, है ना? छोटी सी आग जल रही है, उसमें आप कोई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा घेर दो तो वहीं बुझ जाएगी। लेकिन बड़ी आग जल रही है, उसमें कितने बड़ा टुकड़ा आप डाल लो वो उसको भी जला देगी। तो भगवान कृष्ण तो भगवान है, वो कुछ भी किसी के भी पापों को जला सकते हैं, लेकिन हमें वो शक्ति नहीं है। हम तो अणु मात्र हैं। आत्मा शुद्ध मतलब बहुत सीमित होती है भगवान के कंपैरिजन। तो बॉब, ईसा मसीह का कष्ट पाना उस प्रकार का था। शिला प्रभुपाद, उन्होंने सब लोगों के पापों के फलों को ग्रहण किया था, अतः उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। बॉब, ओ समझा। शिला प्रभुपाद, बाइबल में यह लिखा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोगों के समस्त पापों के फलों को ग्रहण करके अपने जीवन की आहुति दी। किंतु इन ईसाई लोगों ने इसे एक नियम बना लिया कि जब वे सब मूर्खताएं करें तब ईसा मसीह कष्ट उठाएं। वे इतने बड़े मूर्ख हैं कि उन्होंने ईसा मसीह से इस बात का अनुबंध करा लिया है कि वे समस्त पाप के फल को ले लेंगे, जिससे कि वे स्वयं सभी प्रकार की मूर्खताएं करते रहें। यह उनका धर्म है। ईसा मसीह इतने उदार थे कि उन्होंने उनके समस्त पाप कर्मों के लिए कष्ट उठाया, किंतु इस तथ्य से ने उन्हें इन पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया।
उन्हें इतनी बुद्धि नहीं आई कि वे इसे बड़ी सरलता से स्वीकार करते हैं। परंतु प्रभु ईसा मसीह को कष्ट उठाने दो और हम सब प्रकार की मनुष्यताएं करेंगे। क्या ऐसा सही है? मतलब ईसा मसीह जी ने तो बलिदान दे दिया, उन्होंने तो अब कष्ट ले लिए, लेकिन अभी क्या करते हैं क्रिश्चियन? आपने सुना, देखा भी होगा, सुना भी होगा, वो कन्फेशन करते हैं। पूरा हफ्ता तो वो जम के इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पाप करेंगे, जो भी करेंगे, और फिर संडे को जाकर चर्च में माफी मांग लेंगे। फिर मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएंगे फिर चर्च में संडे को। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ईसा मसीह जी ने तो अपना बलिदान दे दिया, क्या उससे उन्होंने कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा, और अपना मूर्खता में लगे हुए हैं। तो वो ऐसा ही है शिला प्रभुपाद, उन्हें लज्जा आनी चाहिए। प्रभु ईसा मसीह ने हमारे लिए कष्ट उठाया, किंतु हम पाप कर्म करते ही जा रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कहा था, तुम हत्या मत करो, किंतु वह यह सोचकर कि ईसा मसीह हमें क्षमा कर देंगे तथा समस्त पापों के फल ग्रहण कर लेंगे, हत्या करते जा रहे हैं। यह क्रम चलता जा रहा है ना? जितने बूचड़ खाने, कसाई घर अंग्रेजों के देश में हैं, ऐसे इतने कहीं नहीं। हर रोज कितने जानवर काटे जाते हैं यहाँ जीभ के स्वाद के लिए। और जो ईसा मसीह जी हैं, वो क्या कहकर गए थे? दाउ शैल नॉट किल। ये उनकी कमांडमेंट है, मतलब आज्ञा है बाइबल में, कि हमें हत्या नहीं करनी। लेकिन अगर किसी ईसा मसीह से पूछें हत्या नहीं करनी है और आप फिर भी हत्या करते हो, तो वो कहेंगे ओहो, उन्होंने कहा है कि इंसानों की हत्या नहीं करनी, क्योंकि जानवरों में तो आत्मा होती नहीं है। वो ऐसा आगे से आर्गुमेंट देते। मतलब ये कितनी, इसको अगर सोचें कि जानवरों में क्या आत्मा नहीं होती? आत्मा तो हर एक उसमें है जो जीव सजीव है। इवन के पेड़ पौधे, फल, सब चीजों में आत्माएं होती हैं, क्योंकि आत्मा का लक्षण होता है चेतना, आगे बढ़ोतरी होना। हम देखते हैं कि हम भी पहले बच्चे, फिर बड़े, फिर बूढ़े, फिर मरते हैं। ऐसे ही पौधा भी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर अपना जीवन या वो करता है। तो जानवर भी ऐसे ही, पहले बच्चा, फिर बड़ा, फिर आगे बच्चे पैदा करना, और ऐसे। तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ चेतना की अ, उन्नति का है। उनमें थोड़ी कम, उनकी चेतना कम उन्नत है, हमारी चेतना ज्यादा उन्नत है, लेकिन आत्मा तो उनमें भी है। तो ऐसे ही वो इसको उन्होंने घुमा दिया, इस आज्ञा को, ईसा मसीह की, और कहा कि नहीं, वो ये जानवरों के लिए नहीं, ये खाली इंसानों के लिए, कि इंसानों की हत्या नहीं करनी, लेकिन जानवरों की कर सकते हैं। हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मेरे पाप कर्मों के लिए मेरे गुरु को कष्ट होगा, अतः मैं लेश मात्र भी पाप नहीं करूंगा। शिष्य का यही कर्तव्य है। दीक्षा के उपरांत समस्त पापों के फल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि वह पुनः पाप कर्म करता है, तब उसके गुरु को कष्ट भोगना पड़ता है। शिष्य को सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए तथा यह विचार करना चाहिए, मेरे पाप कर्मों के लिए मेरे आध्यात्मिक गुरु कष्ट भोगेंगे। यदि आध्यात्मिक गुरु पर किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप होता है, तब वह अन्य लोगों के पाप कर्मों के कारण होता है। अतः निषेध आज्ञा, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना, अधिक शिष्य मत बनाओ। किंतु हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम प्रचार कार्य कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कष्ट होता है तो हो, फिर भी हम उन्हें स्वीकार करेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हालांकि ये आज्ञा है कि ज्यादा शिष्य मत बनाओ, लेकिन फिर भी हम प्रचार के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम जाओ प्रचार करो, तो इसलिए हम शिष्य बना, मतलब प्रचार के लिए करते हैं। चाहे हमें कष्ट हो, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुझे कष्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। तो अतः आपका प्रश्न था, जब मुझे कष्ट होता है तब क्या वह मेरे पिछले कर्मों के कारण होता है? यही प्रश्न था ना? यही मेरी भूल है कि मैंने कुछ ऐसे शिष्यों को स्वीकार किया जो मूर्ख हैं। यही मेरी भूल है। तो शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कुछ मेरे शिष्य हैं जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वो ऐसा कभी कभी होता है शिला प्रभुपाद, हाँ, ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि
हम इतने अधिक लोगों को स्वीकार कर रहे हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह सावधान रहे। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरी रक्षा की है, मुझे पुनः उनको कष्ट में नहीं डालना चाहिए। जब आध्यात्मिक गुरु कष्ट में होते हैं, तब कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। कृष्ण विचार करते हैं, ओह, पतित व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए उसने इतना अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। कौन्तेय प्रतिजाना ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के लिए संकट उठाते हैं, अतः उनकी सुरक्षा की जाती है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी इस पॉइंट को बड़ी क्लियरिटी से बता रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है और जिसने गुरु का उत्तरदायित्व निभाया है और शिष्य एक्सेप्ट किए हैं, हालांकि उस पर कष्ट आते हैं, लेकिन भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन इससे जो शिष्य हैं उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो पाप कर्म करते रहें या गुरु की आज्ञा का पालन ना करें। ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जिससे हमें कुछ मिला है, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला है, और ये कृष्ण भावनामृत तो इतनी बड़ी चीज है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। क्या हमें उनको कष्ट देना चाहिए? या हमारे कुछ करने से अगर उनको कष्ट होता है तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए दुख की बात है कि हम उनको कष्ट देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम अ, भक्ति में आते हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं, हमेशा हमें उनकी आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, सिंसियरिटी से, ताकि उन्हें कष्ट ना हो। और हमें तो ऑब्वियसली फिर हमें फल तो मिलेगा, क्योंकि भगवान हमेशा देखते हैं, भावना देखते हैं कि हमारी भावना क्या है। तो यहाँ हम आज रुकेंगे, और क्योंकि हमने काफी पॉइंट इसमें पढ़े हैं। शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से अम, कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे भगवान जो भक्त है, भगवान का जो भक्त है, उनको भी कष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हाँ जी, मैं भक्ति के लाइन में हूँ, अब मुझे कोई बीमारी नहीं होगी या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएंगे। नहीं, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अभी पिछले कर्म तो बचे हैं ना। तो भगवान क्या करते हैं, हमें सहन शक्ति देते हैं। वे हमें शक्ति देते हैं कि हम वो सहन कर सकें। और एक भक्त तभी सहन कर सकता है जब वो भगवान की शरण में हो। अगर कोई उसके ऊपर कष्ट भी आया है तो वो कभी कहीं कंप्लेन नहीं करेगा कि भगवान क्या कर दिया तुमने, ये मेरे जीवन में ये हो गया वो हो गया। नहीं, कंप्लेन कभी नहीं। कंप्लेन क्यों करनी है? जब तक हम जिंदा हैं, जो सांस आ रही है, ये भी भगवान की कृपा से आ रही है। इतना हमें ये भी सोचकर चलना चाहिए कि जो भी हमें कुछ मिला, ये शरीर भी जो मुझे मिला है, ये भी भगवान की कृपा से मिला है। ये भगवान का ही है ना। भगवान की कृपा से ही हम सांस ले रहे हैं, भगवान की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। तो हम कंप्लेन किस चीज की करेंगे? कंप्लेन करने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर फिर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बड़े बड़े बहुत बड़े मूर्ख हैं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम भक्ति की एबीसीडी क्या है। तो ये बहुत ही बैठकर चिंतन करने की जरूरत है हमें। इसको ये पॉइंट्स जो हैं, आज की क्लास के जो पॉइंट हैं, ये बहुत गहरे पॉइंट हैं। इनको हम बड़ी इजीली से ऊपर ऊपर से नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। और वो धीरे धीरे आगे, जैसे हम बुक पढ़ी है और जो पिछले भी हमने जो भगवान शिला प्रभुपाद की जो पुस्तकें कवर की हैं, उनमें काफी अवधारणाएं क्लियर हुई हैं। हमारी जो अलग अलग सोचने के तरीके हैं, या हमें जैसे जैसे एक्सपोजर मिला है पीछे से, उनको उनमें क्लियरिटी, उनमें स्पष्टता तब आती है जब हम ये जो नॉलेज है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, इसको हम इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट कैसे कहेंगे हिंदी में, मतलब आत्मचिंतन करके हम सोचें, है ना। ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से।
तो आज के इस सेशन से आपको कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है, कृपया करके आप पूछ सकते हैं 10 सेकंड में, क्योंकि फिर हमें जो दामोदर अष्टक है उसको भी गाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी, मैंने आपको सुना हाँ जी। और वाकई में जी आज का जो सेशन में बहुत गहराई का चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आज का मानव है वो तो दिखावे में आज इतना बह चुका है, इतना बहक भी चुका है कि अब आप देखेंगे कि जब से मोबाइल में रील्स और ये स्टोरीज और ये दिखाना, एक तरफा तो ये हो गया कि इसमें हम कितना समय दे दें कैसे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि शॉर्टकट में ज्यादा बिलीव करते हैं लोग। हम्म। और चलिए मान भी लेते हैं कि एक समय के लिए हम हिट भी हो गए, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद गायब। जो हम्म। असली चीज है, जैसे कि मैं इसी का ही आपको रील्स के बारे में या इंटरनेट के अभी मैंने कीर्तन सुने हैं, फॉरेनर्स के भी सुने हैं, लेकिन उन्होंने उस इतना अच्छा काम किया है उसमें, क्योंकि आज उनको कई देशों में सुना जा रहा है, एक देश में नहीं कई देशों में, और उन्होंने इतना अच्छा प्रसिद्धि पाई है, और सिंपल रहते हुए, कोई दिखावा नहीं। हम्म। तो इसका बहुत फर्क है, क्योंकि आज हम अपनी शांति पड़ोसियों से देख के हम अपनी शांति को भंग करने को तैयार हैं। आज हमारी बुद्धि का स्तर इतना गिर चुका है, हम भी हम्म। अगर कोई विदेश जा रहा है, चलो भाई विदेश जाना है। अगर कोई गाड़ी ले आता है, चलो भाई हम भी लोन पे गाड़ियां लेंगे, उतरे ना उतरे। अगर किसी ने एप्पल का फोन ले लिया, भाई मुझे भी फोन चाहिए, नींद ही नहीं आएगी रात को। मुझे भी कपड़े चाहिए ब्रांडेड, मुझे भी हेयर कट कटवाना है, हम्म। मुझे भी डायलॉग ऐसे, मतलब बहुत ही ज्यादा आज के समय में भटकाव, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, जो प्रॉपर नॉलेज। अब कौन सा ऐसा पंथ होगा, कौन सा ऐसा वो होगा कि जो इतनी गहराई में जाता है कि आत्मा के कॉन्सेप्ट में, कि हमें कीड़ी तक को नहीं मारना, जानवर को कष्ट नहीं देना। अभी जैसा कि हाल ही में अभी मैं वही बात कहूंगा कि हमने पटाखे वगैरह चलाते हैं, कितना दुख हुआ होगा जो जानवर होते हैं आसपास, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, कि ये क्या हो रहा है। हमें तो पता है कि क्या हो रहा है ये पटाखे, लेकिन उनको नहीं, वो बेचारे बद्ध जीव हैं, उनको वो घबरा जाते हैं। हाँ, नहीं चलो, पटाखों का तो उदाहरण आपने दिया क्योंकि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हाँ अन्य जी। धर्म भी हैं, उनमें भी जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं। बकरों की बलि दी जाती है, बकरे काटे जाते हैं, उनमें भी वो है ना। कितने मैंने बुच्चड़ खानों का उदाहरण दिया यहाँ। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितने जानवर रोज काटे जाते हैं। घबराना तो अलग की बात है, वो अपनी जान से ही गए, उनको मार ही दिया गया है ना। हाँ जी, तो मैं बहुत यही डेडिकेशन है इस धर्म में कि हम कितना सोचते हैं पंछियों के बारे में, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। हम्म। हाँ, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, यही हमारा उद्देश्य होता है कि सभी प्राणी जो हैं वो सुखी हों। सभी प्राणियों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए प्रार्थना की जाती है। सभी जगह शांति हो, सभी जगह सभी को कष्ट ना हो। और जी ये- विनम्रता, विनम्रता की बात, अभी हम भक्तों में आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि हमें विनम्र होना चाहिए। अब ध्रुव प्रहलाद जी का आपने जिक्र किया था पहले, कि उनको भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना ध्रुव तारा जिसे कहते हैं, वो लोक ही दे दिया था पूरा। तो हम्म। हम तो आजकल हम मान लो जी थोड़ा बहुत अमीर हो जाते हैं, तो हम तो पता ही नहीं कौन सी हवा में होते हैं। तो यही हमें तो कभी भी भगवान की माया है। तो तो मम हमें तो माया कभी दुरत्यया, भगवान कह रहे हैं हमें मम तो माया दुरत्यया। हमें तो कभी सेटिस्फाई होना ही नहीं चाहिए कि हाँ हमें कुछ मिल गया, कुछ अगर कुछ दिव्य मिल गया तो चलो, वो हमें और चैलेंज करता है कि और करो और करो और करो, क्योंकि भगवान की भक्ति की कोई सीमा तो नहीं है प्रभु जी। हम्म। कोई सीमा है? नहीं, कोई सीमा नहीं।
तो मूर्ख व्यक्ति है जो कभी इन चीजों में आडंबर में आ जाता है कि हाँ मुझे देखो, मेरे बारे में सुनो। सेवा सेवा हम, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने उदाहरण दिया अपना कि हमें कितना विनम्र होना चाहिए। हाँ, हमारी जीवन शैली से ऐसा होना चाहिए, वो सही है, लेकिन हमें हम्म, विनम्र रहना चाहिए। इसकी हमें जरूरत है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो गया हम्म। कि हमें अहंकार दिखाना चाहिए। इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है दूसरों के बारे में सोचना, हाँ जी। क्योंकि हम इनबिल्ट पैदा ही होते हैं स्वार्थी, क्योंकि हम अपने ही बारे में ही सोचते हैं हमेशा। जो व्यक्ति, जो वही वैष्णव कहलाए जाते हैं, जो पर दुखी होते हैं, दूसरे के दुखों के बारे में सोचते हैं, वो ही भक्त होते हैं भगवान के शुद्ध। नहीं तो शिला प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी 70 साल की उम्र में अमेरिका जाने की, वो भी समुद्री जहाज में, मालवाहक जहाज में। उस टाइम हवाई जहाज में भी कहाँ गया है। और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक आए। वो आराम से वृंदावन में बैठे थे, ऑलरेडी बैठे थे, आराम से भजन करते, अपना शरीर त्याग करते वहां। लेकिन वो क्यों गए? वे क्योंकि वैष्णव पर दुखी है। दूसरे के दुखों कर, दूसरे के बारे में सोचना, हमेशा दूसरे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, यही एक भक्त का लक्षण होता है, असली भक्त का। बाकी दिखावा तो चलो आपने कहा ही है, उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ हम शिला प्रभुपाद जी का ही उदाहरण सर्वोत्तम रखते हैं। उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया। अपनी उनकी जीवनी आप पढ़ोगे, आपको पता लगेगा। हाँ जी, ये तो समझने की जरूरत है ना जी। अगर आज मैं 48 लाख की कार में जा रहा हूँ, तो मुझे ये लगेगा कि मन की मुझे सारे देख ले आज, जहां जहां से मैं जा रहा हूँ, कि सब मुझे देखें। हम्म, और वो शक्ति कितनी है, वो शक्ति आप खुद देख लीजिए। अगर इतनी सी भी शक्ति हमारे पास आती है, तो हम नहीं रोक पाते अपनी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम्म। तो ये कमी मनुष्य में शुरू से है, और बिना गुरु के, बिना सानिध्य के, बिना भगवान नाम के हम इस चीज को नहीं पहचान भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सानिध्य नहीं, होना ठीक बहुत जरूरी है। ठीक है। आपके पॉइंट्स हमने समझे, बहुत अच्छा लगा आपने अटेंड किया और इसको समझा। हाँ हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मैं 10 सेकंड का और समय वेट करता हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है या कोई प्रश्न पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे आपने बहुत अच्छे से आज श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम जो भक्ति है उस वो एक लाइफस्टाइल है, हमें अपने अंदर इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी कि हम हर समय उसका आनंद सके। ना ही कि हम वीकेंड पे जैसे कि गोरों की तरह कन्फेशन करने आ गए और फिर से है ना पाप शुरू कर दिए वीकडेज शुरू होते ही, सप्ताह शुरू होते ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे हमें हर समय यही सोचना चाहिए अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके कि कैसे हम इस भक्ति को अपने जीवन में इस तरह से उतारें कि ये हमारे अंदर हमारे आचरण में दिखाई दे। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट कहा कि इट इज अ लाइफस्टाइल, एक जीवन जीने का तरीका है। हम दिखावा नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक। जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से हम अगर रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल होगा। लेकिन जैसे ही दिखावा आ जाता है, हमारा जीवन जटिल हो जाता है। और इस जटिलता की वजह से हम फिर प्रॉब्लम्स, दुख, एंजाइटी, टेंशन, ये सब आती हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सुभाष जी। आज की क्लास से जो पहला पॉइंट मेरे को अच्छा ये लगा कि सर्वोत्तम भक्त, जैसे आज के अध्याय में आपने शिला प्रभुपाद जी और बॉब के जो क्वेश्चन थे उसमें सर्वोत्तम भक्त का जो डाउट था वो एक अच्छे से क्लियर हुआ। और उसके बाद में आपने नंबर 2 जो भगवान की शरण में जाने से हमारे को क्या क्या लाभ होते हैं कि एक डिवोटीज भगवान की शरण में जाते हैं तो उसके पाप कर्म है उनका दायित्व भगवान खुद ले लेते हैं। तो ये भी आज की क्लास से ये पॉइंट अच्छा लगा। और
एक तीसरी बात जो आपने कही कि गुरु ने हमारी रक्षा की, जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं, हर भक्त की, हर डिवोटी की रक्षा करते हैं, और कहीं ना कहीं शुद्ध भक्त बनाने में ये कृष्ण भावना, अमृत संग, सभी जीवन को सरल और सरल बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए, तो वो आध्यात्मिक गुरु ही बनाते हैं एक भक्त के। तो वो हमारी रक्षा करते हैं गुरु, तो उनको संकट में नहीं डालना। आपने जो बताया था कि हम हमारे गुरु को कभी संकट में न डालें, तो आज की क्लास से ये भी अच्छा लगा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो फिर अपने गुरु को किसी भी तरीके से संकट में न डाले। तो आजकल ये सब चीजें, जैसे आपने अब आज की क्लास में ही सारे भक्तों ने बताया कि दूसरों को देख के फॉलो अपन जल्दी गलत चीजें करते हैं, कि लाइफ स्टाइल में वो अच्छे चीज़ों का उपभोग करना, कि वो चीज़ अच्छी है, हम भी, मेरे पास भी हो, ये सब चीज़ें सुनने को मिली थी। तो वो होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था अनुकरण, अनुसरण, तो हम उन चीज़ों को जल्दी फॉलो करते हैं, तो वो एक आध्यात्मिक जगत में होने के बाद में ही हम उन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। तो ये आज की क्लास से है। और जो लास्ट पॉइंट आपने बताया था कि वैष्णव हमेशा पर दुखा दुखी होते हैं, तो सबसे अच्छा वो लगा कि वैष्णव भक्त हमेशा पर दुखा दुखी होते हैं, जो दूसरों के दुख देख के उनकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं कि वो हेल्पफुल होते हैं वैष्णव भक्त और भगवान के भक्त। आपने जैसे बताया था कि भगवान शिला प्रभुपाद जी ने, तो जब वो अमेरिका जा रहे तो मालवा जहाज में गए थे बाई बोट, तो उनके हार्ट अटैक का बताया, जैसे आपने जिक्र किया था, तो वो सब कितने उन्होंने कष्ट से चेंजेस लाने के लिए, कृष्ण भावना, अमृत संग बनाने के लिए। और आज देखिए पूरे जगत में श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। कितने सारे फॉरेनर आप देखते हो, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा वो भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। किसकी वजह से? श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। अगर वो ना जाते तो आज कहाँ होते। हमें भी, हालांकि हम इंडिया में, भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी की वजह से ही हम ये भगवत गीता और उनसे, उनकी नॉलेज से हम जुड़े हैं। जिंजी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड और वेट कर लेता हूँ, फिर हम श्री दामोदर अष्टकम गाएंगे। अगर किसी भक्तगण का कोई और प्रश्न है या टिप्पणी है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये भगवान दामोदर जी हैं। दामोदर लीला का श्रवण हमने पहले भी किया था। ये दामोदर मंथ चल रहा है, तो इस महीने में हम प्रतिदिन भगवान को घी का दिया दिखाते हैं और दामोदर अष्टक गाते हैं। हमें ये गाना चाहिए प्रतिदिन। तो हम गाएंगे और फिर प्रोग्राम का समापन करेंगे। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलादधवां नाम परमिष्टमात्यन्तायुक्तो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मजन्तं कराम्भुजं युग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासिकं पात्रे रेखाङ्ककान्ता
स्थिताग्रेवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रक्ष्वा लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापायन्तम् तदीयेषिताङ्गेषुर्भक्तिर्जिता त्वाम् पुनः प्रेमातस्तां सतावृत्ति वन्दे वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेशदपि इदं ते वपुरनाथ गोपालबाला सदा मे मनस्या वीरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनिर्ले वृतं कुण्ठालय स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तधरं मे मनस्या वीरस्तम् आलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवश्याति दीनं बतानु गणेश मामग्नम् आधे अक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्ध मृत्वे वयद्वात् तव्यामोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्पृदादीप्तिधाम्ने त्वरीयोदीयाराथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देव्यतभूयाम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय श्रीमती मैया की जय दामोदर लीला की जय दामोदर मंथ की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण देवप्यान व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक प्रार्थना गानी चाहिए जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। श्री हरि भक्ति विलास कैंटो 2 चैप्टर 16 वर्स 198। ओके, तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्स हम पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पहले सुभद्रा पढ़ेगी, फिर माधव, फिर मैं पढ़ लेता हूँ और फिर सुभाष जी भी पढ़ेंगे। नंबर 1 सुभद्रा। To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existing knowledge and bliss, whose sharp-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter, and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding motor in Pharaoh Mother Yashoda, but who has been
from behind by her who ran after him with the greatest speed. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisances. Number 2. Number 2. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his 2 lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying. To the Supreme Lord Shri Damodar, his belly is bound not with ropes, but with his mother's pure love, I offer my humble obeisances. Number 3. Dolly. Number 3. By such childhood pastime as this, he is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conception of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. नंबर 4. हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। They are not सुभाष even in the class. सुभाष जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंबर 5। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण घुंघराले बाल से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, और आपके होठ बिम्फल की भांति लाल हैं, और आपका मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरों लाभों से कोई आवश्यकता नहीं। नंबर 6 सुभद्रा। नंबर 6 योर माइक। O Supreme Godhead, I offer my obeisance unto you. O Damodar, O Anant, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me by showering your glance of mercy upon me. Deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. Number 7, Mother. Number 7 O Lord, All of them were just as the 2 sons of Kuver, Manigriv and Nalkuver, were delivered from the curse of Narad and made into great devotees by you in your form as a baby tied with rope to a wooden grinding motor. In the same way, please give to me your own Prema Bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. नंबर 8 हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान लस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय। यशोमती मैया की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला जय। तो ये दामोदर अष्टक हमें गाना चाहिए हर रोज। तो अभी प्रोग्राम का समापन करते हैं। जो बच्चे हैं वो महाराज गाएंगे। हरे कृष्णा। माधव। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। ओके, स्टार्ट नाउ। Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff.
We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we could do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting is time the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time is a wasted mind. is a wasted mind. So best is your time The best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. then that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only sound behavior, Only saintly behavior, that's humanity die. that's humanity there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna, You must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are you to practice if there's so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest Christian. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to talk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely. and make your thinking sharp. Make your thinking sharp. Let's learn how we Let's can. learn how we can live in which Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. And some things is tomorrow. Some things do tomorrow. Finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today. do it now. Don't delay. Do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things. Rethink again. But you think again, Don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. So listen very closely. This is how to live, to work and to play. You like to live this way, you will see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when the time is up, he'll take a step up. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. To chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can never become sin. Now please ask. Wait, Dolly, you always says wrong. This is the only way this world ever becomes sane. Sane means samajhdar. Sane. Say it again. This is the only way this world will ever become sane. Yes. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue.
We can only remember Krishna We can only remember Krishna. if Krishna remembers you. If If Krishna and Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रीमते कृष्ण प्रस्ताव भक्तिवेदांत स्वामी पाश्चात्य स्थान।